प्लीज समझाइए। आपके पास मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी कहते हैं, मैंने क्या कहा? राहुल गांधी कहते हैं, आई एम कोटिंग, पत्रकारिता का धर्म। शहजाद और भाटी जी सुने, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, अखिल स्वामी जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, वो कहते हैं मैं जानना चाहता हूं, शहजाद राहुल गांधी कह रहे हैं ये भारत माता कौन है? आप कोट मत करो, शर्म नहीं आती? कौन है ये भारत माता? भाटी जी अब आप सुनिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुनिए अब आप, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? राहुल गांधी मतलब ये लोग कौन है? कितनी आबादी किसकी है? आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े लोग कितने, गरीब कितने, अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, हां राहुल गांधी हम लगाते हैं, वंस अगेन इन कोट्स ही सेज, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। शहजाद एक शब्द बताइए जो गलत है। शहजाद व्हाट इज हैपनिंग? भाटी जी वापस आऊंगा। देखिए, पहले तो ऐश्वर्या जी, मैंने लंबे समय तक मैंने रीना जी की और बिल्कुल भाटी सुना, जी की बोलिए। बिना एक शब्द कहे बातें कोई सुनी। नहीं बोलेगा मेरा बीच में। उनसे केवल इतना आग्रह है, मेरा केवल इतना आग्रह है कि कोई मेरे बीच में ना बोले, और यदि ऐसा होता है तो आपका पीसीआर अपना काम करो। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो राजस्थान में भारत माता की जय ये कांग्रेसी कह सकते हैं जिन लोगों की फितरत केवल सोनिया माता की जय कहने की है। वो सुनकर ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज इनके नेता बीडी कल्ला यहाँ पर कहते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो। इन्होंने एक दूसरी नेता को भेजा था, आराधना मिश्रा, मोना, ये भाटी जी उनको जानते होंगे, प्रमोद तिवारी की सुपुत्री है। उन्होंने कहा कि अगर भारत माता की जय बोलोगे तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। तो आज जो सोनिया माता की जय बोलने में इतने माहिर है, वो भारत माता की जय बोलते हैं। अच्छा, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, आपने बोला ये टीचर कौन है इनका, कि टीचर ने सिखाया नहीं भारत माता कौन है, भारत माता क्या है। अरे भाई, इनके टीचर तो जॉर्ज पोनैया है। याद है ना, भारत यात्रा की शुरुआत जॉर्ज पोनैया से की, जिसने कहा कि भारत माता के सीने पर मैं चप्पल पहनकर जाता हूं, जूते पहनकर जाता हूं, ताकि इस भारत माता की बीमारी मुझे ना लगे। और इस पर तो मदुराई हाईकोर्ट ने उनको हेट स्पीच के लिए कहा कि ये हेट स्पीच है, परंतु वो उनके टीचर है, वो उनके टीचर है जो उनको सिखाते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। 5000 वर्षों से जो भारत एक अखंड राष्ट्र रहा है, उसको कहते हैं राष्ट्र नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो उनके टीचर है। उनके टीचर तो वो आरिफ मसूद है जो कहते हैं मेरे गर्दन पर आप तलवार भी रख दो तो मेरा शरिया मुझसे कहता है वंदे मातरम ना कहो। तो वो उनके विधायक है मध्य प्रदेश में, तो वो उनके टीचर है। भारत माता कौन है? राहुल गांधी, भारत माता वो वीरांगनाएं हैं पुलवामा की, जिसको अपमानित करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया तो सचिन पायलट जाकर धरना पर बैठ गए थे। भारत माता वो माता है जिसके 70 लाख युवाओं के पेपर लीक करवा कर आपने उनके अंधकार में भविष्य को डालने का काम किया। भारत माता वो माता है जिन किसानों को आपने कर्ज माफी के बदले 19,500 किसानों की आपने जमीनें हड़पने का काम किया। भारत माता वो माता है जिसके 80% लोगों को आप समाप्त करने की बात कहते हैं। अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा कि कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार, बिल्कुल नहीं, आप भी बनिए। आपके तो स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, तो बताइए श्री कृष्ण ने बताया नहीं बताया कि मां लक्ष्मी का अपमान मत कीजिए? क्या उन्होंने बताया नहीं बताया कि रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड मत कहिए? क्या उन्होंने बताया नहीं बताया कि जिस प्रकार से आपके नेता ने कहा कि हिंदू तो धर्म धोखा है, वो उनको नहीं कहना चाहिए? क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि आज जब राम मंदिर बन रहा है तो राम जी को काल्पनिक कहने का काम डीएमके के नेता ने कहा किया? सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन बीमारी है, ये ए राजा से लेकर उदयनिधि स्टैलिन ने और प्रियंक खड़गे ने कहा। परमेश्वर जी ने कहा कि हिंदू का जन्म कहां हुआ? आप बताइए कि जो 80% भारतीयों को समाप्त करने की बात करता है, अपमानित करता है, उसके इष्ट को गालियां देता है, कहता है राम जी का अस्तित्व तो नहीं, राम मंदिर को रोकने की बात करता है, तो वो भारत माता कौन है वही पूछेगा। और यदि भारत माता की परिभाषा यह है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, तो बताइए तो भारत माता का पालन या भारत माता में मान्यता राहुल जी के पूर्वज अर्थात इंदिरा जी, नेहरू जी और राजीव जी ने नहीं रखा होगा, क्योंकि नेहरू जी ने तो कास्ट सेंसस को रोका था। ये तो अखिलेश जी ने हमको बताया ना। भाटी जी मैं गलत बोल रहा हूं? एक्सरे वाले बयान पर सीटी स्कैन तो अखिलेश यादव ने किया, ये कहते हुए कि नेहरू जी ने बंद करवाया था कास्ट सेंसस को। फिर उसके बाद इंदिरा जी और राजीव जी ने कहा कि ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर,
पर उस समय पर जब लोहिया जी इसके लिए पूरा आंदोलन छेड़े हुए थे। और आज अगर राहुल गांधी कहते हैं कि कास्ट के बिना नहीं हो सकता, तो उन्होंने तो अपने पूर्वजों को दरकिनार किया है, तो उनके पूर्वज भारत माता को नहीं मान रहे थे, यह बात उन्होंने स्पष्ट की है। परंतु आज हम पूछना चाहते हैं कि जब ओबीसी की बात करते तो हमारे गुट का, हमारे एनडीए का प्रधानमंत्री ओबीसी अर्थात नरेंद्र मोदी है। आप बताइए आपके गुट का कौन है? आपके तो यहां पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने ओबीसी कास्ट सेंसस का विरोध किया है। टीएमसी ने तो ऑन रिकॉर्ड किया है। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में इसका विरोध किया है, कास्ट सर्वे को जारी नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कास्ट सर्वे को जारी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा में कास्ट सर्वे का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने 2011 से लेकर 14 तक कास्ट सेंसस करवाया था, उसको आगे नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी बताए कि हमारे तो 85 सांसद ओबीसी है, उनके कुल सांसद 52 है, हमारे 27 मंत्री है, हमारे 40% एमएलसी ओबीसी है और हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। परंतु कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो सनातन विरोधी है, इसलिए भारत मां की विरोधी है। कांग्रेस किसान विरोधी है, इसलिए भारत मां की विरोधी है। कांग्रेस दबे कुचले वर्ग की विरोधी है, इसलिए कांग्रेस भारत विरोधी है। और इसीलिए आज कांग्रेस जब भारत माता की बात करती है तो वो तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जैसे रोम रोम करने वाले आज राम राम करने लगे हैं, वैसे ही रोम माता की जय बोलने वाले आज भारत माता पर। मेरे को इस कॉन्सेप्ट, मेरे को ये शहजाद, ठीक है, आप उन पे अटैक कर, मैं